हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं के अध्याय 13 सांख्यिकी इसकी थर्ड क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में इसके जो माध्य बताया था प्रत्यक्ष विधि से, दूसरी क्लास में हमने माध्य निकाला था कल्पित माध्य विधि से, और इस क्लास में हम माध्य निकालेंगे कौन सी मेथड से? आपका पग विचलन विधि। ये वाली मेथड है आपका। इस विधि से अपने को क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है ना? क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है पग विचलन विधि से। ठीक है, देख किस तरह से करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कोई सा भी हो आपका ना, तरीका मेथड सीखना है कि मेथड क्या है, माध्य निकालने की पग विचलन विधि क्या होती है। ठीक है ना? अब देखें आप, है ना, इसके लिए सबसे पहले अपने को देखो, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता कितने दिए क्वेश्चन से हम देखते हैं, है ना। यहाँ आपको दिया 3, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, 10, 11, 8 और 3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम निकालते हैं मध्य बिंदु। सब हर एक क्वेश्चन में आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है? x इज इक्वल टू L1 प्लस L2/2। ठीक है, मध्य बिंदु का तरीका यही है। बस थोड़ा ध्यान देना कि क्या इनके बीच का अंतर बराबर है। 45, देखो इनको, ये L1 का मान है और ये L2 का मान है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 45 और 55। 45 और 55 को जोड़ेंगे कितना हो गया आपका? देखो इधर से 50, 50 और 100, 100 आ गया, और 2 से भाग दिया कितना आ गया आपका? 50। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया कितना आ गया आपका? 50 आ गया। ठीक है ना? अब देखो इनको जोड़ेंगे तो भी आपका अगला अंक आएगा। इससे अच्छा हम देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो 50, 45, 50, 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 10 हम प्लस करते जाएंगे। 50 और 10 क्या आएगा? 60, 10, 70, 10, 80 और 10, 90। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया? मध्य बिंदु निकला है ना। मध्य बिंदु का तरीका ये होता है, पहला निकाल लो, अगर डिफरेंस बराबर है तो उतना अंतर आपका जोड़ते जाएं। अब हम इसमें देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सी? ये आपकी पग विचलन विधि, इसका फॉर्मूला होता है x बार। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, अब इसके लिए हमें एफ यू निकालना पड़ेगा, मतलब पहले यू चाहिए तब एफ और यू का गुणा होगा। तो यू कैसे निकलेगा वो देखें आप। ठीक है, अब यहाँ निकालना है, सबसे पहले एक्स निकल आया, एफ निकल आया, है ना। ठीक है, हम निकालेंगे यू, और यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटे एच। ये होता है यू का फॉर्मूला। यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक है, अब बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, देखें आप, ए का मान हमें मानना है और बी का मान, सॉरी एच का मान हमें मानना नहीं दिया रहेगा। देखो ए क्या होता है, इनमें से कोई सा, ये एक्स का जो मान है उनमें से कोई सा भी ए मानते हैं, तो हम पहला ही मानेंगे, है ना। इसको हमने क्या मान लिया? ए, तो ए हमने क्या माना? 50। ठीक है, एच मानना नहीं, एच क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो इनके बीच का डिफरेंस है ना, जो अंतर होता है वही आपका एच कहलाएगा। इनके बीच का डिफरेंस अंतर कितना है आपका? 10 का अंतर है, तो एच का मान कितना हो गया? 10। ठीक है, ए और एच हो गया आपका। ठीक है, अब ए और एच हो गया, तो देखो यहाँ आपको लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन अगर होगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, और इस मेथड से कर रहे हैं, यू निकाल रहे हैं, तो अगर आपने इसको ए मान लिया, पहले अंक को अगर आपने ए मान लिया, तो आपको ये लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अगर आगे बढ़ता है सवाल तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से। लेकिन ये आया कैसे वो हम बताते हैं। देखो आप, एक्स माइनस ए, देखो एक्स का मान कितना है? 50, है ना, माइनस ए की वैल्यू भी कितनी मानी हमने? 50, और बटे एच की वैल्यू कितनी? 10। 50 माइनस 50 कितना हो गया आपका? 0, और 10 से भाग दिया तो भी कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, फिर अगले में देखो x का मान कितना है आपका? 60, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रखनी है? 60, माइनस a की वैल्यू कितनी मानी हमने? 50, और बटे में डिफरेंस कितना, h का मान कितना है? 10। तो देखो इसमें से घटाया कितना है? 10, और 10 में 10 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ 70 में से, यहाँ x की जगह, यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे? 70, 70 माइनस 50, इसी में मान रखना है। x का मान ये लेते जा रहे हैं, और a का मान तो वही है, और h का मान जो हमने माना है। ठीक है, जो दिया है अपने को। ठीक है, बटे आपका 10, 70 में से 50 गया कितना? 20 आ गया, और 20 10 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, फिर आपका 80 में आएगा आपका 80 माइनस क्या आ जाएगा आपका? 50 बटे 10 भाग देंगे 30, 30 बटे 10 भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। इस तरह से अगले में क्या आएगा? 4। तो हर एक सवाल में अगर आपको इस मेथड से हम कर रहे हैं, और अगर हमने ए का मान हमने ये मान लिया, कौन सा? पहला अंक हमने अगर ए का मान माना है,
तब आपका यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 3 या 4, अगर सवाल आगे बढ़ता तो 5, 6, 7, 8 होता है। ठीक है, आप ए की वैल्यू इनमें से कोई सी भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सरल इससे पड़ेगी, है ना। ये अगर ले लिया तो अपने सारे पॉजिटिव आएंगे तो आसानी से आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ना। अब आगे देखें, इसको आगे सोल्व करेंगे तो किस तरह से होगा। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया। ठीक है ना। देखो फॉर्मूला देखें आप, एफ यू, एफ और यू का गुणा करके जोड़ना है ना। तो एफ और यू निकालते हैं, एफ और यू, एफ और यू का गुणा। देखो एफ कहाँ था, ये यू कहाँ है, ये 3 का गुणा 0 में किया तो कितना आएगा 0, 10 का गुणा 1 में किया कितना आएगा 10 एकम 10। ठीक है, 11 गुणा 2 में किया 11 दूना 22, 8 का गुणा 3 में किया 8 3 24। ठीक है, 3 का गुणा 4 में किया 3 चुक 12। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका यू आ गया, एफ यू आ गया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ यू, मतलब इनको जोड़ना है, सिग्मा एफ और यू, सिग्मा मतलब टोटल। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं ना, 2 और 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और ये 2 2 4 और 2 6 68 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सिग्मा एफ भी चाहिए हमें। तो देखो यहाँ इनको देखो, ये एफ लिखा है, इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकलेगा कितना, 8 और 3 11 होता है, 11 और 11 22, है ना। 22 और 10 32, 32 और 3 35, 35। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो एक्स बार बराबर ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 50, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना था 68 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 35, इंटू एच का मान मानेंगे नहीं, एच का मान दिया है आपको, इनके बीच का डिफरेंस, एच का मान कितना था 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप, देखो इसके साथ सोल्व करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं करें यहाँ पे। ठीक है, 5 से काटते हैं ना, 5 से 5 दूना 10 और 5 से 5 7 35, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या आपका एक्स बार बराबर। ठीक है, देखें आप ऊपर तो बचा, देखो यहाँ आपका क्या बचा 50 को हम अलग सोल्व कर रहे हैं, प्लस है ना 68 दूना 2 का गुणा 8 में किया 8 दून 16 66 का 1 और 2 6 12 और 1 13, 136 और बटे में कितना बचा 7। अब अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, इससे अच्छा हम क्या करेंगे 50 इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 7 का भाग देंगे, है ना। 7 7 एकम 7 6 बचे। ठीक है, 7 6 13 होता है, 6 बचा 66 हो गया, है ना। 7 7 59 7 56, 7 नाम 63, 9 बार में जाएगा 7 नाम 63, 66 में 63 गए 3 बचे, दसम लगाए 30 हो गए, 7 चुक 28 2 बचे 20 हो गए। ठीक है ना। तो 7 दूना 14। ठीक है, इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो लगभग देखो 7 का भाग दे के बता देते हैं 136 में, 7 एकम 7 6 बचा 66 हो गए, है ना। कितने बार जाएगा 7 नाम 63। ठीक है, कितना बचा 3 बचा, दसम लगाए 30 हो गए, 7 चुक 28, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 लगा सकते हैं, 7 दूना 14, कितने बचे 6 बचे 60 हो गए। इस तरह से आपका चलता जाएगा सवाल। तो हमें लगभग दशमलव के 2 अंक तक लेना है, एक्स बार बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 50 और 19 जोड़ेंगे तो 50 60 69। ठीक है, 0.42। ये आपका माध्य निकल आया। कौन सी मेथड से निकल आया ये माध्य, हमारा पग विचरण विधि के द्वारा हमने माध्य निकाल लिया। ठीक है, तो मेथड हमें समझना है। सवाल यहाँ आपको अंक कोई से भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे और क्लियर हो जाएगा, मेथड हमारी क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, हम इसको कोई सी मेथड से हम कर सकते हैं, है ना। ये थर्ड मेथड है आपकी पग विचलन विधि, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप। ठीक है, अब देखो ये आपका सवाल दिया है, अंतराल दिया है आपको, यहाँ कार्यों की संख्या वो बारंबार दी। यहाँ शब्द क्या हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अंतराल दिया है, अंतराल में देखें, है ना, 0 से 10 है तो 10 से ही 20 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से होना चाहिए, नहीं तो आपको इनको जमाना पड़ता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हमें पता है, हम बार बार निकालते आए। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे 2, दोनों को जोड़ के, ये आपका L1 है और ये L2 है। ठीक है, इनको जोड़ के 2 से भाग, 0 और 10 को जोड़ा तो 10 ही आएगा, और 2 से भाग दिया तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ के 2 से भाग दिया, देखो इनको भी जोड़ सकते हैं आप चाहो तो, है ना। 10 और 20 कितना हो रहा है आपका 30, और 2 से भाग दिया तो कितना आया आपका 15। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, 10 10 का अंतर है। ठीक है, 10 का अंतर देखो, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा आपका 25, 25 में 10 जोड़ा आपका 35, 35 में 10 जोड़ा आपका 45, फिर 10 प्लस किया तो 55, फिर 10 प्लस किया तो 65, और 10 प्लस किया तो कितना 75। इस तरह से आपका आता है। तो एक निकालना है अपने को, दूसरा अपने आप आ जाएगा, बाकी आपके अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यू अगर आप निकालते हो, हमने आपको बोला गया है कि अगर आपने इसको क्या माना, ए माना, पहले अंक को आपने क्या माना, ए। ठीक है,
अगर आपने a बराबर कितना माना 5, पहला अंक माना, और h मानेंगे नहीं, h दिया रहेगा। देखो इनके बीच डिफरेंस कितने कितने का, 10 10 का, तो h का मान कितना है 10। अगर आपने पहला अंक a माना है, पहला अंक ही आपने a माना है, तो आप यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6 और ये 7। सवाल जितना आगे बढ़ता है उतना अंक लिखते जाएंगे, ठीक है। कैसे आया वो हम बता देते हैं। देखो x माइनस है, x का मान 5, a का मान है 5, 5 माइनस 5 0, और 10 से भाग दिया तो भी 0 आएगा। फिर x का मान कितना है 15, और a का मान कितना है 5, 15 में से 5 घटाए तो 10 आएगा, और 10 से h का मान 10 है। देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है x की, a की और h की। 15 x का मान रखेंगे, a का मान 5 रखेंगे, और बटे h का मान 10 रखेंगे, तो 10, 15 में से 5 घटाए 10, और 10 का भाग 10 में दिया तो कितना आएगा 1। फिर 25 को जब x का मान रखेंगे 25, तो 25 माइनस आपका a का मान 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 10 से भाग दिया तो 2 आएगा। फिर 30 आएगा, फिर 10 से भाग देंगे 3 आएगा, 40 आएगा, 10 से भाग देंगे 4 आएगा। इस तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो हर सवाल में यही होगा। अगर आपने a इसको पहले अंक को माना तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप अंक लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला f और u का गुणा, इसका काम खत्म हो गया। 7 एकम 7 इंटू 0 7, सॉरी 0, 14 इंटू 1 14, ठीक है। 13 इंटू 2 13 2 26, है ना। 12 इंटू 3 12 इंटू 36, कितना 36, ठीक है। 20 इंटू 4 20 दूनी 40 32 20 चौक 80, कितना आ गया 80। 11 इंटू 5 55 होता है, ठीक है। 15 इंटू 6 15 छक 90, है ना। और 8 इंटू 7 56। इस तरह से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे। देखो सिग्मा एफ कैसे प्लस करेंगे, देखो 8 और 5 कितना हो गया 13, ठीक है। 13 और 1 कितना हो गया 14, 8 5 13, 13 और 1 14 14, 15 16 17 18 19, 19 और 4, ठीक है। 19 और 4 कितने हो गए 23, है ना। 23 और 7 कितने हो गए 30, 30 की 0 हासिल के कितने बच्चे 3, ठीक है। 1 और 2, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5 6 7, 7 और 3 10, कितना हो गया आपका 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया, ठीक। अब इनको प्लस करेंगे अपन, सिग्मा एफ यू, है ना। इसको एक बार और प्लस कर लेते हैं। 8 5 13 और 1 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 7 30 की 0 हासिल के 3, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और हासिल के 3 10, ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जोड़ना और गुणा करने में गलत नहीं होना चाहिए। 6 5 11 होता है, ठीक है। 11 हो गया, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 कितना हो गया आपका 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, है ना। 27 का 7 हासिल है, कितना आ गया 2, 5 और 9 13, सॉरी 5 9 5 14, 14 और 5, ठीक है। कितना हो गया 19, 19 और 8 19 20 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, कितना हो रहा है 35, ठीक है ना। 6 5 11 11 11, देखो 6 6 12 6 4 10 10 6 16 16 और 6 कितना हो गया आपका 16 6 22 22 और 5 27, 27 के साथ हासिल कर 2, है ना। 9 5 14 14 5 19 19 19 और 8 कितना हो गया आपका 27, और 3 30 30 3 33 और 2 35, ठीक है। इतना आ गया। अब ये हमारा सब कुछ निकल आया। अब हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स बार बराबर, कौन सी मेथड है आपकी पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू, देखो सिग्मा एफ यू, ये आपका सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ये वाला सिग्मा एफ इंटू अंतराल भी है एच, तो एच, इसमें आप वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखें अपन वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी जो हमने मानी थी 5, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 357, ठीक है। ये आपका हासिल था, ठीक। 357 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 100 इंटू एच का मान कितना है 10। देखो बहुत आसान सा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब आपका बचा क्या, एक्स बार बराबर 357 सॉरी क्या है 5 प्लस 357/10, 10 बचा, ठीक है। अब 10 का भाग देंगे तो इसमें दशमलव देखो एक जीरो है, मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे अपन। एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 10 का भाग देंगे तो 35 दशमलव कितना आ जाएगा 7। अब एक्स बार बराबर 35 में 5 जोड़ा तो कितना होगा 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40.7। ये आपका माध्य आ गया, ठीक है। अब ये कौन सी मेथड से आ गया आपका पग विचलन विधि के द्वारा आपने माध्य निकाला, ठीक है।
इस प्रकार हमने पहले 3 वीडियो में आपके तीनों मेथड करवाई है आपकी, है ना। अब क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपका तरीका, आपका मेथड का नाम अगर आता है तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। पहली विधि थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरी थी आपकी कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मेथड। और तीसरी थी आपकी पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तीनों से हमने करवा दिया। अगली जो क्लास आएगी, अगला जो वीडियो आएगा, उसमें हम अगला माध्यक और बहुलक, है ना, इन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।